अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मेरी बहू हर रोज़ 10 किलो प्याज़ सरसों के तेल में जलाकर अपने कमरे में ले जाती। जब वो कमरे से बाहर आती तो उसके हाथ में ढेरों पैसे होते, जो मेरे हाथ में रखकर कहती, अम्मी 10 किलो प्याज़ ला दें। मैं बड़ी हैरान होती और पूछती कि ये पैसे कहाँ से आते हैं? तो वो टाल देती। एक दिन बहू का राज मालूम करने के लिए उसे मेके भेज दिया और 10 किलो प्याज जलाकर उसके कमरे में ले गई, मगर मुझे तो पैसे ना मिले। अब मुझे बहू पर शक होने लगा था, इसलिए सही मौके की तलाश में थी। एक दिन बहू जूं ही प्याज कमरे में ले गई, मैं भी उसके पीछे ही चल पड़ी, लेकिन ये देखकर तो सकते में आ गई कि वहाँ तो नन्हे-नन्हे 50 मेरी बहू ने 10 किलो प्याज़ खरीदे और उसे सरसों के तेल में जलाने लगी। मैं उसकी ये हरकत देखकर हैरान रह गई कि मैं इसे काट खाने की दौड़ी और बोली, अरे समीना बीबी, तुम कहाँ की महारानी हो जो इतना शाही खर्च करने लगी हो? शौहर तुम्हारा तो पिछले 3 महीनों से चारपाई पर पड़ा हुआ है। मैं बूढ़ी औरत ही घर का खर्चा पानी चला रही हूँ। समीना बोली, अम्मी ये प्याज मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं। मैं गुस्से से बोली, अगर इतने ही पैसे आ गए हैं तो घर में राशन डलवा दिया करो, यूं पैसे जाया ना किया करो। उसने मेरी बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा और फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगी थी। समीना अच्छी-भली लड़की थी, मगर न जाने उसने अपने रंग-ढंग क्यों बदल लिए थे। सारा-सारा दिन फ़ोन कान को लगाए रखती और प्याज़ जलाती रहती। एक दिन तो उसने हद ही कर दी, मुझसे पूछे बिना ही घर से निकल गई और पूरे 3 घंटे बाद जब वापस लौट कर आई तो उसके हाथ में एक बड़ा-सा स्याह शॉपर था। मैं बोली, समीना तुम कहाँ गई थी और उस शॉपर में क्या है? वो बोली, अम्मी इसमें मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं टोलती रह गई, मगर उसने मुझे जवाब देना भी गवारा ना किया। मुझे अब मुझे अब यही लगने लगा था कि समीना ने मेरे बेटे के साथ ख़यानत शुरू कर दी है। जो औरत सारा-सारा दिन फ़ोन हाथ में पकड़े रखे, वो अच्छी औरत कहाँ होती है? मैंने अपने बेटे वक़ार के कान समीना के खिलाफ भरने शुरू कर दिए थे। मैं बोली, वक़ार तुम्हारी बीवी ने बड़े पुर्ज़े निकाल लिए हैं, बड़े पर पुर्ज़े निकाल लिए हैं, ज़रा-सी की खातिर तवज्जो नहीं देती। वक़ार रोने लगा और बोला, अम्मी मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज मैं भी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रहा होता। समीना को सिवाय महरूमी के दी ही क्या है पाया हूँ मैं। अब वो मुझे छोड़कर जाना चाहती है तो मैं किस मुँह से रोकूँगा उसको। मैं समीना से बदज़न हो चुकी थी, मगर अगले ही दिन उसने मुझे ढेरों पैसे लाकर दिए और बोली, अम्मी इन पैसों से घर में राशन डलवा लें और मुझे 10 किलो प्याज़ ला दें। पैसे देकर तो मैं बेइंतहा खुश हुई थी। फ़ौरन जाकर खरीदारी करके आई थी। अब हर रोज़ ऐसा ही होता। समीना मुझे ढेरों पैसे देती, कुछ दिन तो मैं पैसों की लालच में जब ही चुप चुप रही, मगर अब मुझे इस पर मज़ीद शक हो गया था कि कौन था जो उसे इतने पैसे दे रहा था। मैं पूछती तो वो टाल देती। इसलिए एक दिन मैंने ज़बरदस्ती उससे उसके मेके भेज दिया और खुद 10 किलो सरसों का तेल जलाकर बहू के कमरे में ले गई, मगर 2 घंटे बीत जाने के बाद भी मुझे पैसे नहीं मिले थे। मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने सोच लिया था कि अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगी, समीना की असलियत जानकर ही रहूँगी। इसलिए आज जैसे ही वो प्याज़ जलाकर कमरे में गई, मैं उसके पीछे ही चली गई। ये देखकर तो मैं दंग रह गई कि उसके कमरे में तो छोटी-छोटी 50। मैंने उससे पूछा, ये क्या है? तो वो बोली, अम्मी मैं वक़ार की बीमारी की वजह से बड़ी परेशान थी, इतने पैसे भी ना थे कि इसका इलाज कराया जाता। इसलिए मैंने अपनी दादी महरूमा के बताए हुए तरीके पर अमल करके अपना एक छोटा-सा ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया था। मेरी दादी ने बताया था कि अगर सरसों के तेल में प्याज़ जलाकर चंद दूसरी चीज़ें मिलाकर सर पर लगाया जाए, तो बाल बड़ी जल्दी से बढ़ने लगते हैं। इसलिए मैंने वही तरीका किया। बहू छोटी-छोटी 50 बोतलों में सरसों का तेल डाल रही थी। समीना बोली, अभी इसलिए मैं हर वक़्त फ़ोन कान से लगाए रखती हूँ क्योंकि मैं लोगों के ऑर्डर ले रही थी होती हूँ। अब मैं अपने शौहर का इलाज कराने के काबिल हो चुकी हूँ। इंशाअल्लाह वो जल्द बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। समीना की बातें सुनकर तो मेरी आँखें ही खुल गई थी। इस